मोतेन बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, लेकिन उनके लिए असली बात ये थी कि वे अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल करें। वे कहते थे कि मैं वही जानता हूँ जो अपनी समझ से सीखा है, किसी से उधार नहीं लिया। उन्हें लगता था कि बहुत ज्यादा पढ़ाई भी बोझ बन सकती है, इसलिए वे अपनी सोच पर भरोसा करते थे। मोतेन एक अमीर घराने से थे, जिनके पिता ने इटली में लड़ाई लड़ी। पिता ने इटली से आकर अपने घर को पुराने रोमन तरीके से सजाया। मोतेन के पिता चाहते थे कि उनका बेटा स्कूल में नहीं बल्कि घर पर ही लैटिन सीखे, इसलिए उन्होंने एक जर्मन शिक्षक रखा और पूरे घर में सिर्फ लैटिन बोली जाती थी। इसी वजह से मोतेन बचपन से ही लैटिन बोलते और किताबें पढ़ते थे। 6 साल की उम्र में उन्हें बोर्डो के कॉलेज भेजा गया, जिसे उन्होंने बाद में बहुत अच्छा कॉलेज कहा, लेकिन ऐसी पढ़ाई की भी कुछ बातें उन्हें पसंद नहीं आई। मोतेन ने कानून पढ़ा या नहीं, ये साफ नहीं है। बस इतना पता है कि उनके पिता ने उनके लिए अदालत में एक पद खरीद लिया। मोतेन की दोस्ती एतियन दे ला बोएसी से हुई, जिसकी मौत ने उन्हें बहुत दुखी कर दिया। फिर वे सिर्फ 37 साल की उम्र में अपने पिता के किले में रहने चले गए। उसी साल उन्हें राजा की सभा में जगह मिली और एक बड़े सम्मान से नवाजा गया। पहले तो उन्हें अपने इन तमाम खिताबों पर नाज था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने नाम के आगे ये सब हटवा दिया। मोतेन ने किताबों में काफी समय बिताया और अपनी लाइब्रेरी में अलग अलग समझदारी की बातें लकड़ी की बीमों पर खुदवा रखी थीं। उदासी से बचने के लिए उन्होंने अपनी सोच लिखनी शुरू की। फिर वे इटली गए ताकि अपनी बीमारी का इलाज करवा सके। इस सफर का जिक्र उनकी डायरी में मिलता है। इटली में ही उन्हें पता चला कि उन्हें बोर्डो का मेयर चुन लिया गया है। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन राजा के कहने पर मान गए और दोबारा भी चुने गए। जब शहर में महामारी फैली तो मोतेन ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए शहर छोड़ दिया, जिस पर उन्हें कुछ लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी। उस समय फ्रांस में धर्म के नाम पर लड़ाई चल रही थी। मोतेन के कई रिश्तेदार दूसरे धर्म में चले गए, लेकिन मोतेन खुद कैथोलिक ही रहे। मोतेन ने 3 वीडियो के रूप में अपने विचार लिखे। उस समय ऐसे नाम भी नया था। बाद में यही एक अलग तरह की रचना बन गई। इन वीडियो की 3 अहम कड़ियां मानी जाती हैं। पहली बार उन्होंने 2 वीडियो लिखे, फिर आगे जोड़ते रहे। आखिरी बार उनकी गोद ली हुई बेटी ने उनके हाथ के लिखे पन्नों से इसे तैयार करवाया था। बहुत समय तक लोग उन्हीं पुराने पन्नों को मानते रहे, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने उन पन्नों के अलावा दूसरी पुरानी कॉपी को असली माना, जिसमें मोतेन की और भी लिखी बातें थी। मोतेन हमेशा अपनी वीडियो में नई बातें जोड़ते जाते थे। वे सुधार करने से ज्यादा तरह तरह की बातें जोड़ना पसंद करते। उनके वीडियो में एक के बाद एक बातें जुड़ी रहती थीं, लेकिन कई बार उनका कोई तय सिलसिला नहीं दिखता। मोतेन खुद भी मानते थे कि उन्होंने जैसी बातें आई वैसे ही लिखती। इसी वजह से उनकी वीडियो बहुत दिलचस्प और अलग किस्म की लगती है। पढ़ने वाले को इसमें हर बार नई सोच मिलती है, लेकिन हर बार कोई एक तरीका पकड़ना आसान नहीं होता। मोतेन की वीडियो के बारे में पहले ज्यादातर पढ़ाई लिखाई करने वाले ही बातें करते, लेकिन अगर सिर्फ एक लेखक की तरह उन्हें देखा जाए तो उनके असली सोच की गहराई समझ में नहीं आती। मोतेन ने लोगों की कई बड़ी सोच पर सवाल उठाए, जैसे कि इंसान खुद को जानवरों से ऊपर मानता है, या यूरोप के लोग बाकी दुनिया को अपनी नजर से कम समझते हैं, या ये मानना कि सिर्फ दिमाग ही सब कुछ समझने का सही तरीका है। बहुत लोग उनकी वीडियो को सिर्फ अलग अलग सोच या अपनी पसंद का नतीजा मानते हैं, लेकिन असल में उनकी सोच और उनकी स्टाइल दोनों मिलकर ही उनके काम को खास बनाते हैं। मोतेन अपनी वीडियो बार बार लिखते और सुधारते रहते थे। इसी से उनकी सोच का असल सफर नजर आता है। उनकी वीडियो में सोचने का मजा और मेहनत दोनों साफ दिखते हैं। मोतेन का काम पूरी तरह से सोच विचार से भरा हुआ है। उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी,
लेकिन अपनी वीडियो में वो इस तरह शामिल की कि पढ़ने वाले को बोझ महसूस नहीं होता। वे अपनी समझ से सब कुछ लिखते थे, लेकिन फिर भी बाकी सोचने वालों, लिखने वालों और शायरों से जुड़ाव भी दिखाते हैं। मोतेन हर बात पर अपनी सोच का इस्तेमाल करते हैं। वे हमेशा सच और अच्छाई पर जोर देते हैं और बताते हैं कि बाकी सब चीजें सिर्फ दिखावा है। मोतेन किसी भी बात को बस पुरानी किताबों या किसी और के कहे मुताबिक मान लेने के खिलाफ थे। उनका कहना था कि असली समझ वो है जो अपने मन से निकले, न कि किसी तय किए गए तरीके से। वे मानते थे कि जो भी पढ़ाई सिर्फ किताबों में बंद है या बस उस्ताद और शागिर्द के बीच चलती है, वो सच में हमें कुछ नया नहीं सिखाती। असली पढ़ाई वो है जिसमें हम हर बात को खुद सोच समझ कर जाने, न कि किसी की बात को बिना सोच विचार के सच मान ले। मोतेन चाहते थे कि इंसान खुलकर सोचे और हर चीज पर अपना दिमाग चलाए। अगर हम आज की विज्ञान की शुरुआत को देखें तो मोतेन अपने वक्त से बहुत आगे थे। जब बाकी लोग अभी भी पुरानी सोच में फंसे थे, मोतेन अपने दिमाग से हर बात को आजादी से सोचते थे। उन्हें ये आदत पुरानी सोच वालों की किताबें पढ़ने से मिली थी, खासकर लुक्रेशियस की। अपनी सबसे लंबी वीडियो में मोतेन ने दुनिया और आत्मा के बारे में कई तरह की बातें रखी। उन्होंने अलग अलग सोच का जिक्र किया, जैसे कुछ लोग मानते हैं कि बहुत सारी दुनिया है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि बस एक ही दुनिया है। मोतेन ने कई बार पहले वाले विचार की तरफ झुकाव दिखाया, लेकिन अपनी बात को कभी सच का दर्जा नहीं दिया। मोतेन के लिए इंसान की असली पहचान उसकी समझदारी और अच्छे व्यवहार से थी। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई का असल मकसद सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में सही सोच और सही तरीका अपनाना है। उनके लिए असली फिलॉसफी वही थी जिसमें हम अपना फैसला खुद करें और अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। मोतेन ने बताया कि जिंदगी हर पल बदलती रहती है और उसी में समझदारी सबसे जरूरी चीज है। उन्होंने कहा कि फिलॉसफी सिर्फ नाम की चीज न बन जाए, बल्कि उसे सबसे खुश करने वाली चीज होना चाहिए। वे खुद हर बात को अपने दिमाग से परखते थे ताकि अपनी कमियों और अपनी ताकत दोनों को जान सकें। मोतेन मानते थे कि हर इंसान की पहचान उसकी सोच से बनती है। मोतेन ने अपनी लिखाई से ये दिखाया कि इंसान अकेले में भी खुद को और बेहतर बना सकता है। उनकी वीडियो आज भी बताती है कि किस तरह इंसान अपनी निजी सोच और आजादी से आगे बढ़ सकता है। मोतेन का मानना था कि अगर फिलॉसफी खुश रहने का सही रास्ता नहीं बता पा रही, तो हर इंसान को अपना तरीका खुद ढूंढना चाहिए। मोतेन चाहते थे कि सोच को किताबों के बोझ से आजाद किया जाए। वे कहते थे कि सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती, असली बात अपनी समझ है। उन्होंने बताया कि ज्ञान की भूख भी उतनी ही संभल कर रखनी चाहिए जितनी खाने पीने की चाह। मोतेन मानते थे कि किसी भी इंसान को सिर्फ फिलॉसफी में ही नहीं डूब जाना चाहिए। अगर सोच समझ से काम लिया जाए तो फिलॉसफी फायदेमंद है, वरना ये इंसान को अलग थलग कर देती है। बच्चों की पढ़ाई पर बात करते हुए मोतेन ने कहा कि पढ़ाई में खेलकूद और असली जिंदगी का अनुभव होना चाहिए, सिर्फ किताबों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। असली समझ तो रोजमर्रा की जिंदगी और अलग अलग लोगों से मिलने जुलने से आती है। मोतेन ने स्कूल से ज्यादा असली दुनिया में सीखने पर जोर दिया। वे मानते थे कि बच्चों को अपनी समझ और अच्छे व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए, याददाश्त की दौड़ में नहीं लगना चाहिए। मोतेन खुद हर तरह की जानकारी को अपनाते थे, लेकिन उसे अपने तरीके से पेश करते थे। कभी वे सख्त दिखते थे, कभी बहुत नरम, कभी संदेह करने वाले और कभी बहुत खुले दिल से सोचने वाले। उनकी बातों में हमेशा एक अलग पहचान रहती थी, लेकिन वे अपनी सोच को पुराने जमाने की जड़ों से जोड़कर रखते थे। वे अपनी वीडियो में बार बार बताते हैं कि इंसान का व्यवहार हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
कभी एक जैसा काम दो अलग अलग नतीजे देता है, तो कभी अलग अलग रास्ते एक ही मंजिल तक ले जाते हैं। इंसान की जिंदगी को किसी एक नियम में नहीं बांधा जा सकता। मोतेन मानते थे कि इंसान की सोच और तरीके अनगिनत होते हैं। मोतेन दूसरों की तरह ये नहीं बताते कि इंसान को कैसे जीना चाहिए, बल्कि वे तो बस बताते हैं कि इंसान असल में कैसा है। उनका कहना था कि हर इंसान की कोई एक तय पहचान नहीं होती। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग किस्म के लोग हैं, इसलिए हमारी सोच को अपनी सीमाओं में नहीं बांधना चाहिए। मोतेन के मुताबिक जब हम मुमकिन और नामुमकिन की सीमाएं खुद तय कर लेते हैं, तो ये भी एक तरह की बेवकूफ़ी। मोतेन मानते थे कि फिलॉसफी इंसान को उसके असली मकसद या जगह का कोई पक्का जवाब नहीं दे पाई। अलग अलग राय और सोचें इंसान पर बोझ बन जाती हैं। मोतेन का तरीका था कि हर चीज को अपने अनुभव से परखो। उनके लिए सबसे जरूरी था कि इंसान अपने हर काम और सोच पर ध्यान दे, खुद को पहचाने। मोतेन कहते हैं, असली बात ये नहीं है कि हम सच तक पहुंचे नहीं, बल्कि ये है कि हम उसे पाने के लिए किस तरह कोशिश करते हैं। उनका असली मकसद था कि हम अपनी समझ का सही इस्तेमाल करें। मोतेन की सोच हमारे आम तरीके से बिल्कुल अलग थी। वे मानते थे कि दुनिया हर समय बदलती रहती है और हमें चीजों को जैसा दिखता है वैसा ही मान लेना सही नहीं है। हमारी भाषा और सोच भी अक्सर सच्चाई से दूर हो जाती है। मोतेन चाहते थे कि बच्चों को ऐसे सवाल पूछना सिखाया जाए, जैसे इसका मतलब क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सही है या नहीं। मोतेन खुद भी ऐसी बातों का इस्तेमाल करते थे जो बात को थोड़ा नरम बना देती हैं, जैसे शायद, हो सकता है, मेरी समझ से, ऐसा कहते हैं। उनका मानना था कि समाज के नियम इतने उलझे हुए हैं कि एक इंसान सब कुछ नहीं समझ सकता, इसलिए पुराने तरीकों को बनाए रखना ही बेहतर है। लेकिन कभी कभी हालात बदलने पर नए रास्ते भी अपनाने पड़ते हैं, तब इंसान को अपनी समझ से फैसला लेना चाहिए। मोतेन ने सोचने समझने की जिस राह को अपनाया, उसे शक्कीपन यानी हर बात को शक की नजर से देखने की सोच कहते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई बार ये दिखाया कि वे किसी एक राय पर टिके नहीं रहते, बल्कि हर बार नए नजरिए से चीजों को देखते हैं। उनके मुताबिक सच्चाई को समझने के लिए हमेशा अपनी राय बदलते रहना और दूसरों की बात भी सुनना चाहिए। मोतेन का मानना था कि असली सोच ये नहीं है कि किसी भी बात को हमेशा सही या गलत साबित किया जाए, बल्कि अलग अलग नजरिए से सोचकर अपनी राय बनानी चाहिए। उनका ये भी कहना था कि इंसान की जिंदगी में कभी सब कुछ एक जैसा नहीं होता, हर चीज में बदलाव और उलझन बनी रहती है। मोतेन के लिए सबसे जरूरी था कि इंसान अपनी सोच को खुला रखे और जिंदगी के हर रंग को अपनाए। वे कहते हैं कि मुझे तो ये जिंदगी जैसी है वैसी ही पसंद है और मैं उसे पूरी तरह जीना चाहता हूँ। मोतेन की सोच को शक की नजर से दो तरह से देखा गया है। पहली बार जब लोग उन्हें शक्की मानते हैं, तो उनकी सोच को बहुत कड़ा और निराशाजनक मानते हैं। इसमें इंसान को कमजोर और बेबस दिखाया जाता है, जिसमें सच, इंसानियत और इंसाफ जैसी बातें कभी पूरी तरह मिल ही नहीं सकती। यहाँ शक करना ही सब कुछ है और इंसानी समझ का कोई भरोसा नहीं। लेकिन मोतेन खुद असलियत पर नहीं, बल्कि इंसानों की राय और सोच पर सवाल उठाते थे। दूसरी तरह मोतेन की सोच को सिसरो की सोच के करीब माना गया, जिसमें अलग अलग राय को तौलना ज्यादा जरूरी है। मोतेन बाद के समय में पुरानी सोच की जगह नई नई बातें पढ़ते गए और सोच को बदलते गए। वे अलग अलग विचारों को अपनाते थे, कभी किसी की तरह सोचते, कभी किसी और की तरह। वे हर नई राय को अपनाते, लेकिन उसे पूरी तरह सच मानने से बचते थे। मोतेन मानते थे कि सही तरीका है कि हर राय और सोच की ताकत और कमजोरी को समझा जाए। सिर्फ सच को एकदम से नकारना भी सही नहीं, लेकिन अगर कोई एक सच्चाई नहीं है, तो भी हमारे पास बहुत सारी रायों को परखने की आजादी है।
मोतेन का असली तरीका था अपनी समझ से हर चीज को देखना। किसी भी एक सख्त नियम या उसूल पर टिके रहना जरूरी नहीं। वे मानते थे कि शक करना या सवाल पूछना समझ बढ़ाने की अच्छी शुरुआत है, जिससे धीरे धीरे असली समझदारी आती है। मोतेन की ये सोच निराशा नहीं लाती, बल्कि इंसान को अपनी असली समझ और छोटी छोटी खुशियों की अहमियत सिखाती है। उनके लिए असली खुशी ज्ञान के बोझ से बाहर आकर अपनी सोच को आजाद करने में है। नई सोच वाले लोग इंसान के बारे में अपनी सोच बदलना जरूरी मानते थे, लेकिन मोतेन ने इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया। वे जब भी इतिहास या दूसरी जगहों के लोगों के बारे में पढ़ते या सुनते, तो उन्हें अलग अलग रिवाज और मान्यताएं समझने में मजा आता था। मोतेन के लिए किसी तरह का आदर्श इंसान नहीं था, न ही वे सिर्फ पुराने बड़े लोगों को मानते थे। उनके लिए असली इंसान वही है जो अपने रिवाजों से बनता है। मोतेन ने दिखाया कि अलग अलग जगहों पर लोगों के रहन सहन और सोच में कितना फर्क हो सकता है। कोई वहाँ इंसानी मांस खाता है, तो कहीं अपने पिता को मारना पवित्र काम मानते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सोच और आदतें ही हमारी पहचान बनाती हैं, इसलिए सच, इंसाफ या सही गलत जैसी बातें भी हर जगह अलग हो सकती हैं। मोतेन ने बताया कि हम जिस चीज को सच या सही मानते हैं, वो बस हमारी आदत या समाज से बनी है। कोई एक असली सच सबके लिए नहीं होता। उनका मानना था कि हमारी आदतें हमें ये यकीन दिला देती है कि हम सही हैं, जबकि असल में हर जगह रिवाज अलग अलग हैं। एक जगह जो गलत माना जाता है, दूसरी जगह वो बिल्कुल आम बात हो सकती है। मोतेन मानते थे कि हर इंसान अपने समाज और आदतों से बंधा होता है और उससे बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमें अपनी सोच को खुला रखना चाहिए और समझना चाहिए कि जो हमें सही लगता है, जरूरी नहीं कि वो सबके लिए सही हो। मोतेन के लिए असली समझदारी यही थी कि हम अलग अलग लोगों, रिवाजों और सोच को अपनाएं और कभी भी अपनी राय को सबसे ऊपर न समझें। मोतेन को इंसान और समाज की समझ का बड़ा जानकार माना गया, लेकिन उन्होंने कभी भी पूरी तरह से ये नहीं माना कि हर बात बस रिवाज या परंपरा से तय होती है। उन्होंने कहा कि हमारे सोचने समझने की ताकत से हम अपने रिवाजों और आदतों को समझ सकते हैं, उन पर सवाल उठा सकते हैं और कभी कभी उन्हें बदल भी सकते हैं। मोतेन मानते थे कि अगर हम अलग अलग समाज और उनकी आदतों की तुलना करें, तो हम अपनी राय को और बेहतर बना सकते हैं। वे मानते थे कि किसी भी रिवाज को सही या गलत मानने से पहले उसे समझना और परखना चाहिए। मोतेन ने लोगों के बर्ताव और समाज में फैली बुराइयों की भी खुलकर आलोचना की। वे मानते थे कि असली इंसान वही है जो अपने सोचने की ताकत का इस्तेमाल करता है, बिना किसी डर या झिझक के। वे ये भी कहते हैं कि हमें समाज की आम राय में बहने के बजाय अपनी सोच पर भरोसा रखना चाहिए। उनके लिए सबसे बड़ी बात थी अपनी खुद की सोच को आजाद रखना, साफ साफ समझना और ईमानदारी से काम लेना। मोतेन के बाद उनके दोस्त और कुछ और बड़े सोचने वालों ने उनकी बातों को आगे बढ़ाया। कुछ ने उनकी सोच को अपने हिसाब से ढाल भी लिया। इंग्लैंड में भी मोतेन की सोच का असर देखने को मिला, जहां सोच विचार को आगे बढ़ाने के लिए खुली और अधूरी बातें लिखना ही सबसे अच्छा तरीका माना गया। मोतेन की वीडियो आज भी हमें यही सिखाती है कि सोच कभी पूरी नहीं होती, हमेशा आगे बढ़ती रहती है और हमें हर बार अपनी समझ से नया रास्ता तलाशना चाहिए। मोतेन की सोच का असर डेस्कार्ट जैसे बड़े सोचने वालों पर भी पड़ा। मोतेन ने हमेशा सवाल उठाया कि हमारा दिमाग और चीजें आपस में सीधे जुड़े हुए हैं या नहीं। उन्होंने अपनी जिंदगी से ये सिखाया कि असली समझ किताबों या स्कूल में नहीं, बल्कि खुद अपने अनुभव से आती है। डेस्कार्ट ने भी स्कूल की पढ़ाई के बाद खुद ही अलग अलग जगह घूमकर, नए लोगों से मिलकर और जिंदगी के अनुभव से अपनी समझ बढ़ाई। डेस्कार्ट ने माना कि जब हम अलग अलग लोगों और समाजों को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि सबकी सोच और रिवाज अलग होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे गलत या जंगली।
कई बार दूसरे लोग भी हमारी तरह या हमसे भी बेहतर सोच सकते हैं। डेस्कार्ट ने कहा कि अपनी सोच और रिवाज को सबसे ऊपर मानना सही नहीं है, बल्कि दूसरे समाजों को जानकर हमें अपनी सोच को और साफ करना चाहिए। मोतेन और डेस्कार्ट दोनों ने यही सीखा कि जिंदगी को समझने का असली तरीका है अपने फैसलों और आदतों पर भरोसा करने से पहले हर चीज को सोच समझकर तौलना। लेकिन फर्क ये था कि डेस्कार्ट ने जो भी सिर्फ रिवाज या आदत पर टिकी राय थी उसे गलती मान लिया, जबकि मोतेन ऐसा नहीं मानते थे। मोतेन हर राय को अपने समझ के तराजू पर तौलते थे, कभी उसे सीधा गलत या सही नहीं कहते थे। इसी वजह से मोतेन की सोच को बस पुराने नियमों या सोच की आलोचना कहना सही नहीं है। हाल के समय में बहुत से जानकारों ने बताया है कि मोतेन और हॉब्स की सोच ने मिलकर राजनीति को समझने का एक नया तरीका दिया। जब इंग्लैंड में शेक्सपियर अपनी कहानियां लिख रहे थे, तब मोतेन की वीडियो का अंग्रेजी में अनुवाद बहुत लोगों ने पढ़ा। हॉब्स ने पढ़ाई के दौरान और अलग अलग देशों में घूमते हुए मोतेन की बातों को खूब पढ़ा और समझा। उस दौर में हॉब्स ने फ्रांस में ऐसे कई लोगों से मुलाकात की जो मोतेन की सोच से बहुत प्रभावित थे। असली दस्तावेजों और रिसर्च से भी पता चलता है कि हॉब्स की लिखाई पर मोतेन का गहरा असर रहा। इन दोनों ने इंसान को हमेशा चाहतों और कल्पनाओं से भरा हुआ बताया। मोतेन ने कहा कि इंसान की जिंदगी हमेशा चलती रहती है, उसमें कभी भी ठहराव नहीं आता और उसकी भावनाएं उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करती। हॉब्स ने इसी सोच को आगे बढ़ाया और बताया कि इंसान हर समय ताकत हासिल करने की चाह में लगे रहता है, जो सिर्फ मौत पर ही खत्म होती है। दोनों ने ही ये मानने से इनकार कर दिया कि इंसान बस सोचने समझने वाला कोई बहुत ऊंचा प्राणी है। असल में इंसान के अंदर बहुत सारी इच्छाएं और भावनाएं होती हैं, और जब समाज में कानून और शांति नहीं होती तो वही इंसान हिंसा पर उतर आता है। इन दोनों की सोच में ये भी था कि कानून और नियम इसलिए जरूरी हैं ताकि इंसान की हिंसक प्रवृत्ति पर काबू पाया जा सके और समाज में शांति बनी रहे। मोतेन ने साफ लिखा था कि कानून इसलिए माने जाते हैं क्योंकि वे कानून हैं, न कि वे हमेशा सही या न्यायपूर्ण होते हैं। इन दोनों ने ये भी बताया कि राजनीति कोई प्राकृतिक या ईश्वरीय चीज नहीं, बल्कि इंसान की जरूरत से बनी है ताकि लड़ाई झगड़ों से बचा जा सके और सब शांति से रह सके। मोतेन अपनी आजादी को हमेशा बचाए रखते थे। वे किसी एक सोच या विचार में पूरी तरह नहीं बनते। वे हर बात को पढ़ते, सोचते और अपने अनुभवों से सीखते थे, लेकिन हमेशा अपनी समझ से आगे बढ़ते थे। मोतेन का तरीका था कि वो अपने समय की हर आम सोच को सवालों के घेरे में लाते, अपनी खुद की राय पर दोबारा सोचते और अपने मन की बात को खुलकर महसूस करते थे। उनकी भाषा सीधी और सच्ची थी, जिसमें अपनापन भी था और कभी कभी अपनी ही बातों से आगे बढ़ने का भी साहस दिखता था। अगर फिलॉसफी का मतलब है कि इंसान को कभी तकलीफ या खुशी महसूस ही ना हो, तो मोतेन ऐसे फिलॉसफर नहीं थे। अगर इसका मतलब है कि किसी अलग सी भाषा या बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करना, तो मोतेन वैसे भी नहीं थे। लेकिन अगर फिलॉसफर होने का मतलब ये है कि इंसान हर हाल में सही फैसला कर सके, तो मोतेन की वीडियो इसकी सबसे अच्छी मिसाल है। वे हर बात पर अपनी समझ आजमाते थे ताकि उसकी असलियत जान सके और अपनी सोच को और मजबूत कर सके। मोतेन ने हमें जिंदगी से जुड़ी सोच दी, जिसमें इंसान खुद को बेहतर बना सकता है, अपने दिल और दिमाग की आजादी को बचा सकता है और मुश्किल हालात में भी इंसानियत को थामे रख सकता है। उनकी सोच हमें यही सिखाती है कि किस तरह खुद की सोच और दिल की अच्छाई को दुनिया की भीड़ में भी जिंदा रखा जाए।